नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। पूर्वा से ये बड़ी खबर है। देवपहरी में 2 युवक और 2 युवती बह गए हैं। पिकनिक मनाने के लिए 4 लोग गए थे। ऐसे में देवपहरी में 2 युवक और 2 युवतियां बहे हैं। देवपहरी पिकनिक स्पॉट के बीच में ये पिकनिक मना रहे थे कि अचानक ही पानी यहां पर बढ़ गया, पानी का स्तर बढ़ गया। सभी छज्जे पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। जांजगीर चांपा जिले से पिकनिक मनाने के लिए ये सभी आए हुए थे। सूचना पर ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और तेज बहाव होने के चलते ग्रामीण उन्हें बचा नहीं पाए हैं। तो किस तरह से पानी का वेग है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। कितना जल स्तर, जल का जो वेग है, जो गति है वो कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। 2 युवक और 2 युवतियां पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे। तो लगातार अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें ज़रूर सामने आ रही, लेकिन बावजूद इसके लोग इससे सीख नहीं ले रहे हैं। ऐसे में यह अपने आप में सोचने पर मजबूर करने वाली फिर से एक खबर कि आखिरकार अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों इस तरह से ऐसी जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं जहां पर जान का खतरा बना हुआ है। तो तेज बहाव के कारण ग्रामीण उन्हें बचा नहीं पाए। हालांकि क्या वो आगे किसी चट्टान से टकराकर वापस वहां रुके हैं या उनको सुरक्षित बाहर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ग्रामीण उन्हें बाहर नहीं निकाल पाए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर आबू धाबी पहुंचे और ये पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा थी। एयरपोर्ट पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी स्वदेश के लिए शाम को ही रवाना हो गए थे और अभी ताजा अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वापस भारत पहुंच चुके हैं। यात्रा के समापन पर ट्वीट कर उन्होंने बताया कि एक उपयोगी यूएई यात्रा का समापन हो गया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2015, 2018, 19, 2022 में खाड़ी देशों का दौरा भी किया था। तो 5 बार पीएम अब तक दौरा कर चुके हैं। तो दोनों ही देशों के जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हुए। इसके पहले फ्रांस का दौरा पीएम ने किया और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की जो जुगलबंदी है, जो तालमेल है वो देखते ही बन रहा था। फ्रांस के साथ अगले 25 सालों के लिए जो रिश्ता है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर एक रणनीति के तहत दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में राफेल विमानों को लेकर और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तकनीक है उस संबंध में दोनों ही देशों के बीच चर्चा हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, और एक तस्वीर उस वक्त की जब यूएई के दौरे के बाद पीएम मोदी वापस जब भारत लौट रहे थे उस वक्त की तस्वीर। तो यूएई के साथ भी भारत का एक घनिष्ठ संबंध रहा है अरब देशों के साथ। 5 बार वो अब तक यात्रा कर चुके हैं यूएई की। तो प्रधानमंत्री के आने के बाद की तस्वीरें और जब जाने के बाद उनका स्वागत हुआ उस वक्त की तस्वीरें।
और ये जब भारत पीएम पहुंचे, जब दिल्ली वो पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें, प्रधानमंत्री आवास के लिए जब वो रवाना हुए उस दौरान की तस्वीरें, उन्होंने अभिवादन किया आने के बाद भी, और वहां जब दुबई पहुंचे उस वक्त भी उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था ये बेहद खास रहा और अब वो वापस भारत लौट आए हैं। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा पर रोक के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर की है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी और उसके बाद फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात के हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां 7 जुलाई को सुनवाई में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। राहुल को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। उधर राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील कोर्ट से की। साल 2019 के हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में सीएम डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी और इसका वीडियो वायरल हुआ था। इससे पहले 25 मई को हेट स्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आजम को उस वक्त बरी किया था और बरी उस समय तो हो गए वो, लेकिन अब सजा मिली है। आजम को इसी केस में एमपी एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए मुखिया दीपक बैज ने अपना पद संभाल लिया। शनिवार को सांसद दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहला टास्क कार्यकर्ताओं को यह दिया गया है कि सभी मिलजुल कर काम करें। उन्होंने अपनी नियुक्ति को लेकर कहा कि पहले भी कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं थी और आज भी अब भी नहीं है। हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नए अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री मोहन मरकाम को बधाई दी। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम और कई बड़े नेता मौजूद रहे। अब भाई दीपक अब 42 साल के हैं। मोहन ने कहा कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी का आदेश है, हम सबको अध्यक्ष का आदेश का पालन करना। जो कहा कि सैनिक ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में संगठन का उनका अनुभव, उसके साथ साथ विधानसभा भी 2 बार लड़े, दोनों बार जीते। उसके बाद लोकसभा में दफ्तर में 5 दिन से सूखा पड़ा था, सांसद को जीतता चली था। 23 साल बाद भाई दीपक बैज ने रिकॉर्ड तोड़ा और सांसद के रूप में हमारा टास्क है कि हमको 75 प्लस सीट जीतकर जाना है छत्तीसगढ़ में और सरकार बनाना, ये पहला टास्क। दूसरा टास्क सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। ये कार्यकर्ताओं का हम लोगों ने आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहाँ पे नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल के फूल पे लड़ेंगे। भोपाल में सामूहिक आत्महत्या के मामले पर सीएम शिवराज सिंह ने गृह विभाग के अफसरों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने उनसे कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाएं। ऐसे मामलों में डराने धमकाने वालों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस कमिश्नर ने सीएम शिवराज सिंह को सुसाइड केस से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई। बैठक में लोन ऐप सहित साइबर क्राइम पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तोमर को चुनाव प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम है। वे मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। प्रदेश में वे मंत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, तोमर पर पार्टी ने हमेशा भरोसा जताया है। एक बार फिर उन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। वे चुनाव प्रबंधक की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे तोमर समर्थकों में भी उत्साह है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे और इसके बाद तोमर की राजधानी में सक्रियता बढ़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता, चाहे जो वरिष्ठ नेता हो या पदाधिकारी हो, विभिन्न इकाइयों के सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। उन्होंने संगठन को भी बहुत करीब से देखा है, सरकार को भी बहुत करीब से देखा है और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में जो उनको कमान दी गई है, जिस प्रकार की उनको जिम्मेदारी दी गई है, 200 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हासिल करेगी। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई जिम्मेदारी पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि अब पार्टी को वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी पर भरोसा नहीं रहा। पहली बार इतना फुर्सतिया अध्यक्ष बनाया गया है जिसको उसकी पार्टी में लोग नहीं पूछ रहे। अब नरेंद्र सिंह जी तोमर और शिवराज सिंह जो है किला फतेह कराएंगे, तो गाना मोदी जी का क्यों लॉन्च कर दिया है? उसमें तो कहा है कि बस मोदी के दिल में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की नैया मोदी जी पार कराएंगे। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना अंतर्द्वंद है, इतनी लठमारी है कि बीडी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कि वो भी इस किले फतेह में जो है कुछ एक आध डंडा मारेंगे कि नहीं मारेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने सक्रियता तेज कर दी है, लेकिन साथ में केंद्रीय नेतृत्व का भी दखल बढ़ा है। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधक समिति की कमान सौंपी जाने के बाद अब एमपी में पार्टी के एक और दिग्गज की सक्रियता बढ़ जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि इससे पार्टी की चुनावी सफलता और बढ़ती है या फिर गुटबाजी। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल।